नमस्कार दोस्तों, मोदी सरकार ने कर दिए कई बड़े ऐलान। किसानों, राशन कार्ड वालों और आम लोगों के लिए कई अच्छी खबर निकल कर आ रही है। जी हां दोस्तों, चलिए जान लेते हैं आज दिन भर की 20 बड़ी और काम की ब्रेकिंग न्यूज अपडेट, जिसका सीधा कनेक्शन आपसे ही होने वाला है। दोस्तों, आज हर न्यूज बड़े काम की है, इसलिए इस वाले वीडियो को तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। पहले अपडेट की बात करें तो बिहार चुनाव में वोट चोरी, 42 विधायकों को नोटिस। बिहार चुनाव में कथित वोट चोरी और हलफनामे में गलत जानकारी देने को लेकर पटना हाईकोर्ट ने 42 निर्वाचित विधायकों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। इन विधायकों के खिलाफ चुनाव हारने वाले उम्मीदवारों ने याचिका दायर की थी। एनडीए पर भी 10-10 हजार देकर वोट खरीदने के आरोप लगाया गया। जिन विधायकों पर आरोप है, बदल गया राशन कार्ड बनवाने के नियम, अब ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य, 3 लेवल पर होगी जांच। जी हां दोस्तों, राशन कार्ड बनवाने के लिए नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। अब आवेदन केवल ऑनलाइन ही होंगे और दोस्तों 3 चरण पर सख्त जांच होगी। हर परिवार सदस्य का आधार नंबर देना अनिवार्य होगा। दोस्तों, परिवार की सबसे बड़ी महिला को मुखिया बनाया जाएगा और यदि वह 18 वर्ष से कम है तो सबसे बड़े पुरुष को। दोस्तों, आवेदन ई जिला पोर्टल से होंगे, साथ ही आधार, आय प्रमाण पत्र और बिजली बिल जैसे दस्तावेज भी जरूरी होंगे। दिल्ली में सबसे पहले लागू होगा यह नियम। एआई का महाकुंभ, भारत के मन से दुनिया को नया संदेश। जी हां दोस्तों, नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि यह विश्व का सबसे बड़ा एआई सम्मेलन है, जिसमें 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि और वैश्विक एआई जगत की हस्तियां शामिल हुई। उन्होंने चेतावनी दी कि एआई को दिशाहीन छोड़ना खतरनाक होगा, लेकिन सही दिशा में यह मानवता के लिए समाधान बनेगा। कृषि सुरक्षा, दिव्यांग सहायता और बहुभाषी जरूरतों में मेड इन इंडिया एआई समाधानों की ताकत प्रदर्शित भी की गई। दोस्तों, क्या लगता है आज के डेट में एआई का दुरुपयोग हो रहा है या काम की चीज है? अपना नजरिया कमेंट में जरूर रखिएगा। जेल से छूटते ही अपनी जन्मभूमि पहुंचे राजपाल यादव की विवादित मांग। जी हां दोस्तों, राजपाल यादव तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद अपने जन्म स्थान शाहजहांपुर यानी कि यूपी के कुंडरा पहुंचे। अपने अनुभव और जेल सुधारों पर अपनी राय शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि जेलों को सुधार केंद्रों के रूप में विकसित किया जाना चाहिए, ताकि कैदियों को खुद को बदलने का मौका मिले। वहाँ भी एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशनों की तरह स्मोकिंग जोन होने चाहिए। दोस्तों, क्या आप राजपाल यादव के बातों से सहमत है या नहीं, कमेंट में बताइए। दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र समेत 22 राज्यों और यूटी में जल्द ही शुरू होगा एसआईआर प्रक्रिया। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग ने एक पत्र में कहा है कि इसी साल अप्रैल में दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र समेत 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इनमें झारखंड, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना भी शामिल है। गौरतलब है कि बिहार में यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और यूपी समेत 12 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में यह जारी है। तारिक रहमान का बांग्लादेश का पीएम बनने के बाद पहला संबोधन, हिंदुओं बौद्धों को दिलाया बड़ा भरोसा। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने पद संभालने के बाद राष्ट्र को पहला संबोधन दिया। उन्होंने वादा किया कि देश की डेमोक्रेसी को मजबूत, कानून व्यवस्था सुधारने और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए उनकी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। रहमान ने खास तौर पर हिंदू, बौद्ध और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों को भरोसा दिलाया कि किसी भी धर्म या राजनीतिक राय के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। वहीं भारत के लिए बुरी खबर है, तारिक रहमान के पीएम बनते ही बांग्लादेश का भारतीय एयरलाइन स्पाइस जेट के खिलाफ कड़ा फैसला लिया गया और स्पाइस जेट का एयर स्पेस बंद कर दिया गया। बकाया राशि के भुगतान न होने के कारण बांग्लादेश ने यह फैसला किया। इस फैसले के चलते कोलकाता से गुवाहाटी, इम्फाल जाने वाली कुछ उड़ानें प्रभावित हुई। स्वच्छ सर्वे 2025 में एमसीडी ने कसी कमर, दिल्ली में सफाई व्यवस्था सुधारने को 14 दिन का जंग जैसा कैंपेन। जी हां दोस्तों, दिल्ली एमसीडी स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में बेहतर रैंकिंग के लिए 14 दिवसीय अभियान चला रहा है। इसमें शहर की सफाई व्यवस्था का युद्ध स्तर पर मूल्यांकन कर कमियों को दूर किया जा रहा है। स्कूलों में डस्टबिन और शौचालय की नियमित सफाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली सरकार भी 500 करोड़ की मदद से इस अभियान का समर्थन कर रही है। सुप्रीम कोर्ट से आ रही है बड़ी अपडेट, लोगों को रोजगार दो, अगर भोजन और बिजली मुफ्त में मिलेगी तो लोग काम क्यों करेंगे। सरकारों से सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त की रेवड़िया चलन और डायरेक्ट कैश ट्रांसफर नीतियों पर चिंता जताते हुए कहा, राज्य सरकारें घाटे में चल रही है, आपको लोगों के लिए रोजगार के अवसर बनाने चाहिए ताकि वे गरिमा और आत्मसम्मान बनाए रखे। कोर्ट ने कहा कि अगर आप मुफ्त भोजन, गैस, बिजली देना शुरू कर देंगे तो फिर लोग काम ही क्यों करेंगे। वैसे क्या दोस्तों, आप सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी पर अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। सोना चांदी के दाम में आज लगातार दूसरे दिन तेजी। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 3,151 रुपए बढ़कर 1,55,000 पहुंच गया। वहीं 1 किलो चांदी 8,432 रुपए बढ़कर 2,45,000 पर पहुंच गई।
बिहार के किसानों के लिए खुशखबरी। राज्य के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने स्पष्ट किया कि किसान आईडी नहीं होने पर भी पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिलता रहेगा। अब तक 45 लाख से अधिक आईडी तैयार हो चुकी है, जिससे कि भविष्य में मात्र 15 मिनट में केसीसी लोन मिल सकेगा। फ्लाइट में बदसलूकी पर सख्ती, भारत में जीरो टॉलरेंस नीति लागू। डीजीसीए ने हवाई यात्रा के दौरान बदसलूकी करने वाले यात्रियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लागू की है। नए ड्राफ्ट नियमों के तहत एयरलाइंस को सख्त एसओपी बनानी होगी और ऐसे मामलों की तुरंत रिपोर्ट करनी होगी। अनुशासनहीन व्यवहार को 4 स्तरों में बांटा गया, जिसमें कि आजीवन प्रतिबंध तक शामिल है। अब पिन डालने की जरूरत नहीं, फोन पे सिर्फ फिंगरप्रिंट या फेस आईडी से करे पेमेंट। लोकप्रिय पेमेंट प्लेटफॉर्म फोन पे ने बायोमेट्रिक यूपीआई पेमेंट फीचर लॉन्च कर दिया है। अब यूजर फिंगरप्रिंट लगाकर या फेस दिखाकर 5,000 रुपए तक के ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। उत्तराखंड के तीर्थों में मुस्लिम ईसाइयों के लिए नो एंट्री, हड़की पौड़ी से शुरुआत। 4 धाम कमेटी ने तैयार किया प्रस्ताव, सरकार भी राज्य। जी हां, हरिद्वार में गंगा घाट पर जगह जगह बोर्ड लगा दिए गए हैं। लिखा था हड़की पौड़ी पर गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। डील नहीं हुई तो कुछ बुरा हो सकता है, दुनिया को 10 दिन में पता चल जाएगा। ईरान को लेकर ट्रंप। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि दुनिया को अगले 10 दिन में पता चल जाएगा कि अमेरिका ईरान डील संभव है या नहीं। डील नहीं हुई तो कुछ बुरा हो सकता है। अमेरिका ने ईरान के साथ तनाव के बीच मिडिल ईस्ट में सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी है। बिहार में बुजुर्गों को बड़ी राहत, 1 अप्रैल से घर बैठे होगी जमीन की रजिस्ट्री। सबका सम्मान जीवन आसान पहल के तहत अब मोबाइल रजिस्ट्रेशन यूनिट घर आकर प्रक्रिया पूरी करेगी। यह व्यवस्था 1 अप्रैल से होगी लागू। अगर न्यूज अपडेट आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, वरना डिसलाइक भी कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले बुलेटिन में। धन्यवाद, जय हिंद।